चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवारा में। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि भैया अपना इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब भैया देखो, अभी तक अपन दो तीन तरीके के मॉडल कवर कर चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं भैया क्या है यार, कि हाँ अपना इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? इंक्रीमेंटल से मतलब आप क्या समझते हो भैया? जो चीज बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो इसमें कोई नहीं दिमाग लगाते। अब इसमें क्या करेंगे भैया, मान लो मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मेरे को बनाना है। अब सॉफ्टवेयर में कुछ अलग अलग तरीके के काम है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उन तीनों कामों को अलग बांट दूंगा। अलग बांट दिया, अब मैं क्या करूंगा, इस पे जो सारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस लगाते थे, बिल्डिंग वाली, एनालिसिस वाली, डिजाइनिंग वाली, सारी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में लगाएंगे। और इसको अपन पार्ट पार्ट में करके जो भी अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको डिलीवर कर देंगे। और एक साथ भैया आखिरी में कंबाइन कर देंगे, है ना। तो इसमें मैंने क्या किया भैया, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर का काम था पहले उसको पार्ट में बांटा। मान लो अब जरूर नहीं, तीन कितने ही पार्ट्स, एन पार्ट्स हो सकते हैं ना। अब भाई सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, क्या करते थे, डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद क्या करते थे, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद टेस्टिंग। उसके बाद भाई डिप्लॉयमेंट। और लास्ट वाले स्टेप में क्या, मेंटेनेंस। तो पहले वाले में जो मैंने पार्ट बांटा उस पे सारी चीजें करूंगा, उसका एक प्रोडक्ट बना दिए फाइनल। इसका फाइनल प्रोडक्ट बना दिया इसका, और इन सारे फाइनल प्रोडक्ट को मिला के जो मेन अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना था वो अपन ने बना लिया। तो ये कुछ इस तरीके से अपना ये क्या, इंक्रीमेंटल मॉडल है ना। अब मान लो ये अपनी क्या है, रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करके मैंने भाई पार्ट पार्ट में थोड़ा चीजें बांट दी। अब मैंने क्या किया, इस पे डिजाइन किया पहले पार्ट पे, फिर उस पे टेस्टिंग की, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। सेम इस वाले स्टेप पे भी ये किया, इस वाले में ये किया। तो इसका डायग्राम था, और जो भी अपना फाइनल प्रोडक्ट बन के दिखेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का है भैया आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, है ना। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट। मैंने क्या बताया, जो भी अपना सॉफ्टवेयर है भाई छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया जाएगा। एक पार्ट ये है, इसमें सारी प्रोसेस लगा देंगे। दूसरा पार्ट ये है, इसमें सारी प्रोसेस लगा देंगे, है ना। ईच पार्ट इज कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड स्टेप बाय स्टेप। मतलब हर एक पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको डिलीवर किया जाएगा। हाँ ठीक है भैया, मतलब हर एक पार्ट पे पहली बार सारी प्रोसेस लगाएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप डिलीवर करते जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल बिल्ड्स। अब जो भी भैया यूजर की रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने अलग अलग मल्टीपल पार्ट्स में बांट दिया, और हर हर पार्ट पे प्रोसेस फॉलो करवा रहा हूँ, उसको डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ भैया ठीक है। ईच बिल्ड गोज थ्रू डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या बोल रहा है, ईच बिल्ड मतलब मान लो एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, तो इसको अपन बिल्ड का नाम दे रहे हैं। हर बिल्ड अपनी भाई डिजाइनिंग प्रोसेस से जाती है, डेवलपमेंट से जाती है, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हर एक बिट पे, हर एक भाई क्या बोल रहे हैं, हर एक बिल्ड पे सारे प्रोसेस लगाए जाते हैं ना। फाइन फाइनल सॉफ्टवेयर इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग इंक्रीमेंट्स। मतलब जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें अब जो सारे इंक्रीमेंट अपन को आखिरी में मिले, हर एक बिल्ड के बाद जो भी अपन को आखिरी प्रोडक्ट मिला, उन सारी चीजों को कंबाइन कंबाइन करके अपने भी फाइनल प्रोडक्ट अपन को देखने मिल जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, इंक्रीमेंटल मॉडल, वो आपका कहलाएगा, है ना। अब इसका फेज देख लेते हैं। पहला फेज हमेशा से भाई रिक्वायरमेंट का होता है। इसमें क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे जो भी अपन को सिस्टम से डाटा मिल रहा है, डिवाइड देन इनटू स्मॉल सीक्वेंस। अब कलेक्ट करने के बाद उनको एक स्मॉल सीक्वेंस में या स्मॉल बिल्ड्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। और हर एक बिल्ड पे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और डेवलपमेंट इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब हर एक बिल्ड को भाई डिजाइन करेंगे, सीधी बात है ना। क्रिएट वर्किंग पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप। हाँ, वर्किंग पार्ट बनाएंगे। मतलब मान लो पहला ये बिल्ड था, तो इसको अपन ऐसा नहीं कि इसको भी खराब सा बना देंगे। मतलब इसका जो भी फाइनल पार्ट बनेगा वो वर्किंग होना चाहिए, है ना, मतलब काम करने लायक। टेस्टिंग करेंगे हर एक पार्ट की। हाँ भैया, द टेस्ट ईच इंक्रीमेंट सेपरेटली। हर एक इंक्रीमेंट को टेस्ट करेंगे अलग अलग। इंश्योर इट वर्क्स करेक्टली बिफोर नेक्स्ट बिल्ड। हाँ, दूसरा मतलब ये सही, ये टेस्ट करेंगे और देखेंगे हाँ भैया ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। फोर्थ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब डिलीवर ईच वर्किंग इंक्रीमेंट्स टू यूजर। मतलब क्या करेंगे, मतलब जो भी अपन ने पहले, जैसे मान लो एक ये इंक्रीमेंट बनाया, दूसरा इंक्रीमेंट, तीसरा, तो इसको अपन यूजर को डिलीवर करेंगे। और जो फाइनल चीज बन रही है उसको अपन एक साथ कंबाइन करके मेन सॉफ्टवेयर बना देंगे। ऐड न्यू फीचर्स इन नेक्स्ट बिल्ड ग्रेजुअली। अब मान लो पहले अपन बिल्ड में कुछ और चीज बनाई, अब जो दूसरा बिल्ड बना रहे हैं उसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दो, है ना। तो इस तरीके से अपना भैया ये फेज, हर एक फेज काम करता है ना। और फिफ्थ, अरे इतने ही थे क्या भैया? हाँ चलो, इतने ही थे इसके फीस। अब ये क्या है, इसके एडवांटेज, इजी टू मैनेज एंड डेवलप इन पार्ट्स। हाँ, ये इसको इजी टू मैनेज है ताकि पार्ट पार्ट में है ना भाई, और इसको अपन पार्ट्स में डेवलप करते हैं ना। अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर। मतलब अब मान लो एक पार्ट डिलीवर हो रहा है, एक पार्ट डिलीवर हो रहा है, तो वो है तो क्या आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर ही है ना। अब मान लो दूसरा पार्ट लेट भी डिलीवर हो रहा है तो चलेगा, बट ये पार्ट तो आपका जल्दी डिलीवर हो गया ना। तो ये क्या बोल रहा है, अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग पार्ट। मतलब किसी ना किसी एक पार्ट का डिलीवरी भी हो जाएगा ना, तो अपन क्या कहलाएंगे, हाँ अपनी जो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी हो रही है ना, अर्ली हो रही है, मतलब जल्दी हो रही है ना।
चेंजेस कैन बी मेड इजीली। अब मान लो मेरे को कोई चेंज करना है इसमें भाई, चेंजेस वगैरह करना है तो इजीली चेंजेस भी अपन कर सकते हैं। हाँ भैया, लोअर रिस्क कंपेयर टू बिग सिस्टम। इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है, ताकि अपन पार्ट पार्ट में चीजें बना रहे हैं ना भाई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स गुड प्लानिंग एंड डिजाइन। हाँ, इसमें अपन को भैया प्लानिंग भी अच्छी खासी चाहिए होती है, ताकि अपन पहले से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना चीजों को, तो प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बोल रहा है, मतलब हाँ, अब मान लो अपन ने अलग अलग पार्ट में चीजें बनवा तो ली, बट इन सब पार्ट को अपन एक साथ करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन, तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए भाई सुटेबल नहीं है, और क्या है, मे इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट। इसमें क्या होता है भाई, कॉस्ट भी बढ़ सकती है और मैनेजमेंट भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो भाई ये आपने समझ लिया कि आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है क्या। अभी तक बहुत सारे मॉडल अपन कवर कर चुके हैं। और मान लो कहीं भी कोई भी दिक्कत, पीड़ा, समस्या वगैरह हो, भैया मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, मैं दिन रात उसी पे बैठा रहता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।